हेलो बच्चों, आज हम आप सबको बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले आपको छोटी छोटी हेडिंगें जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी? बहुत छोटी छोटी हेडिंगें आपको जाननी पड़ेगी। तो उसमें से मैंने पहला हेडिंग आपके लिए लिया है ऑर्डर्ड पेयर कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखिएगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। क्रमित युग्म क्या होता है भाई साहब? क्रमित युग्म। तो इसमें सबसे पहले युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? पेयर। तो पहले समझिए पेयर क्या होता है। पेयर मतलब ही नाम से क्लियर है कि दो थिंग्स या दो लेटर्स मिलके एक पेयर बनाते हैं। जैसे जैसे ए कामा बी, ये एक पेयर है। ये क्या है? एक पेयर है ना। जैसे 5 कामा 3, ये क्या है? एक पेयर है ना। जैसे राम कामा श्याम, ये क्या है? पेयर है। ये सब सारी बातें क्या है? पेयर है। जैसे कि हेड एंड टेल, ये क्या है? एक पेयर है। क्या है ये? पेयर है। लेकिन हमें यहां पर क्या देखना है? क्रमित ऑर्डर्ड पेयर देखना है। क्या देखना है? ऑर्डर्ड पेयर। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा पेयर ऑर्डर्ड पेयर है, कौन सा पेयर ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित। क्रमित मतलब अगर यही पेयर जो है, यही पेयर, पेयर को कैसे लिखते हैं? कामा लगा के लिखते हैं छोटे से कोष्टक में। तो अगर यही पेयर का अगर क्रम इंपॉर्टेंट हो जाए, क्या इंपॉर्टेंट हो जाए? क्रम इंपॉर्टेंट हो जाए, तो हम इसे फिर ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। अभी क्या है? ये पेयर है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अगर ये क्रम इसका इंपॉर्टेंट हो जाए, ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, इस वाले को देखिए, हेड एंड टेल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या हो, एक कॉइन हो ना, आप इसको क्या करेंगे? उछालेंगे। अगर आप उसको उछालते हैं तो उसमें संभव है कि आपका पहला हेड मिले, दूसरा क्या मिले? टेल मिले। या फिर आपका संभव है कि क्या मिले भाई साहब? पहला टेल मिले, दूसरा हेड मिले। या फिर आपका हो सकता है हेड हेड दोनों मिल जाए। या फिर आपका हो सकता है कि टेल और टेल मिले ना। तो यहां देखिएगा, ये जो है ना, ये क्रमित युग्म है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? क्योंकि इसका क्रम यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्रम क्या है इसका? इंपॉर्टेंट है। क्या क्रम इंपॉर्टेंट है भाई? ये हेड बता रहा है कि पहली बार हेड आएगी और दूसरी बार क्या आएगा? टेल आएगा। लेकिन ये वाला क्या बता रहा है कि पहली बार टेल आएगा और दूसरी बार हेड आएगा। मतलब हेड कामा टेल जो है वो इक्वल नहीं है किसके? टेल कामा हेड के। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका क्रम इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि पहले हेड फिर टेल, और जबकि ये इसके विपरीत बता रहा है कि पहले टेल और फिर हेड। तो ये क्रमित युग्म है, क्योंकि इनका क्रम क्या है? निश्चित है। क्रम क्या है? निश्चित है। इसलिए क्या हुए? क्रमित युग्म हुए। ठीक है ना। क्रमित युग्म में एक निश्चित क्रम होता है। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्रमित युग्म कौन नहीं। जैसे आप यहां गौर कीजिए, जैसे यहां गौर कीजिए, आपके पास एक क्या हो, एक इक्वेशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 = 0। बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन 2, 3 होगा ना। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इसका सॉल्यूशन जो होगा 3, 2 होगा। क्या होगा? 3, 2 होगा। अब बताइए कि इसका जो सॉल्यूशन है ये भी सही है और ये भी सही है। इनका जो सॉल्यूशन है ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? इनका क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। दो जो है, पहले आप 2 लिख सकते हैं, पहले आप 3 भी लिख सकते हैं। अगर इनका सॉल्यूशन ये लिखा है तो आप इसको भी सही बोलेंगे और इसको भी सही बोलेंगे। मतलब यहां पर इसके क्रम का कोई मतलब नहीं है। पहले 2 लिखिए चाहे 3, ये इसी के सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे? इसी के। तो ये क्या है? क्रमित युग्म नहीं। युग्म तो है लेकिन क्रमित युग्म नहीं है, क्योंकि इसका क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, राम एंड श्याम। राम के पिता श्याम, राम के कौन है? राम के फादर कौन है? श्याम है। अगर मैं इधर श्याम कर दूं, इधर श्याम कर दूं, इधर क्या कर दूं? श्याम कर दूं, और इधर राम कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा भाई साहब। इसका मीनिंग हो जाएगा कि श्याम के पिता राम है, जो कि गलत है। मतलब इसका भी क्रम इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? क्रमित युग्म है, लेकिन ये क्रमित युग्म नहीं है ना। अब देखिएगा वास्तविक संख्याओं का, आगे देखते हैं, वास्तविक संख्याओं का जो युग्म होता है वो भी क्या कहलाता है? क्रमित युग्म कहलाता है। क्योंकि क्योंकि ये समतल में उपस्थित बिंदुओं को दिखाता है। क्या दिखाता है भाई साहब? प्लेन में उपस्थित बिंदुओं को दर्शाता है, पॉइंट को दर्शाता है। जैसे आप देखिए, ये देखिएगा,
जैसे कि आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई पॉइंट, ये क्या है आपके पास, कोई पॉइंट है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 5,3 लिख सकते हैं। ठीक, बताइए, पहले तो दो हो गए तो युग्म हो गए ना। दूसरी बात देखिएगा, इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बताएगा, x एक्सिस पे 5 कितने, x एक्सिस पे 5 और y पे कितने 3, y पे कितना 3। आप इस वाले पॉइंट का नेम 3,5 नहीं लिख सकते, इसका क्या लिखते हैं 3,5 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मीनिंग हो जाएगा x पे 3 और y पे कितना 5, लेकिन जबकि इसका मीनिंग क्या है, x पे 5 और y पे 3 है। तो मतलब ये जो है ना, ये भी एक क्रमित युग्म है। जो हम बिंदुओं के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं वो भी क्या है, एक क्रमित युग्म है, क्योंकि इसका क्रम क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्रमित युग्म क्या है, मतलब ऐसा युग्म जिसका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो वो क्रमित युग्म कहलाएगा ना। तो क्रमित युग्म हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा कि क्रमित युग्म कब बराबर होता है, कब पहला क्रमित युग्म दूसरे क्रम युग्म के बराबर होगा, हम आपको इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिएगा देखिएगा थोड़ा सा, जैसे कि एक कामा बी, कोई एक क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये अगर ये बराबर हो गया है किसी दूसरे पेयर के सी कामा डी की, तो ये केवल और केवल तभी बराबर हो सकता है, केवल और केवल तभी बराबर हो सकता है जब एक किसके बराबर हो, वैसा सी के, एक किसके बराबर हो, सी के, एंड 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 जो बी हो, जो क्या हो भाई साहब, बी हो, वो किसके बराबर हो, डी के, तभी तो ये क्रमित युग्म बराबर कहलाएगा, अदरवाइज ये क्रमित युग्म इक्वल नहीं कहलाएगा। जैसे इसी का अपोजिट दूसरा आप ले सकते हैं, यदि ए बराबर सी है एंड बी बराबर डी है, तो फिर आप इंप्लाइज दैट कह सकते हैं कि ये क्रमित युग्म जो है इस क्रमित सॉरी ये क्रमित युग्म जो है वो इस क्रमित युग्म के क्या है, बराबर, क्या है, इस क्रमित युग्म के बराबर है। तो मतलब क्रमित युग्म बराबर होने के लिए इसका जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर पेयर क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं क्वेश्चन आपको समझा दूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आप देखिए गौर कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, आपको नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगी। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको बोल देगा 2x प्लस 5 कामा 2 इक्वल है, ये क्रमित युग्म, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, किसके इक्वल है भाई साहब, बोल देगा आपको कि इक्वल है 5 कामा 6 के, 5 कामा y के, कितने के, 5 कामा y के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू व्हाट। फिर आपको क्या बोल देगा कि बताइए कि x इज इक्वल टू क्या होगा एंड y इज इक्वल टू क्या होगा। तो एकदम इजी है भाई साहब, ये क्रमित युग्म केवल और केवल तभी बराबर हो सकते हैं जब इसका पहला एलिमेंट मतलब 2x प्लस 5 इक्वल होगा किसके, 5 के ना, एंड सेकेंड एलिमेंट जो है बराबर होगा इसके सेकेंड एलिमेंट के। इट मीन्स 2x बराबर 5 माइनस 5 एंड 2x बराबर 0 एंड x बराबर आल्सो 0 एंड ये क्या आ गया, y बराबर 2। तो आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, इसका आंसर हो गया 0,2। ये क्या आ गया आंसर इसका, 0,2। x भाई साहब 0 होगा और क्या होगा, y कितना होगा, 2 होगा। तो इस टाइप के आपके पास सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्वेश्चन करना एकदम इजी होंगे। टॉपिक था क्रमित युग्म समझना। तो पहली बात, युग्म क्या होते हैं, दो लोगों को एक छोटे से कामा में छोटे से ब्रैकेट में कामा लगा लेते हैं, वो युग्म कहलाता है। अगर उसका क्रम इंपॉर्टेंट हो जाए तो उसे क्रमित युग्म कह देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का। अगर उसका क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्रमित युग्म नहीं कहलाएगा ना, तो वो क्रमित युग्म नहीं कहलाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन में सवाल आते हैं तो हम कैसे फंस जाते हैं, ऑप्शन में कुछ सवाल आ जाते हैं तो कैसे हम फंस जाते हैं, एक चीज आपको उसको ही बता दें। जैसे कि आपसे पूछेगा कि ए कामा बी क्या इक्वल है ए कामा बी इसके, तो ये इसके इक्वल है या नहीं। तो आप कहेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर है, तो इट मींस ये बराबर होगा। नहीं भाई साहब, ये क्या है, क्रमित युग्म है, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, क्या है भाई साहब, ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये सेट है, ये क्या है,
सेट है, और सेट में क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये क्रमित युग्म ही नहीं है, जबकि ये क्रमित युग्म है, ऐसा ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सेट्स में क्रम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन क्रमित युग्म में एलिमेंट के क्रम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आई होप आपको क्रमित युग्म समझ में आया होगा, और बाकी जो आपके सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।